हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ जयदा से। देखिए, अभी मैं जस्ट जा रही हूँ अपने मस्तान बाबा से मिलने और कुछ यात्रा करने, क्योंकि घर बैठे तो चक्की चलती नहीं है। कुछ बड़ी ताकत पूरी करनी है, जैसे कि हमारे ख्वाजा जी है ना, दरबार पे ऐसा कुछ है नहीं। कल मुझे मैसेज आया, वहाँ से फ़ोन आया कि मैम आप बिंदास बुकिंग कराइए, 6 तारीख को बाबा जी के उरूस है जनवरी में, और आपको आना है। आपको हर साल इन्विटेशन जाता है और आपको आना ही है, तो हम आपका होटल बुक कर रहे हैं। तो मेरा तो होटल बुक हो चुका है 4 जनवरी का। मेरे सैलानी से मेरे सोए भाईजान भी वहाँ मेरे साथ आएंगे। हम तो ख्वाजा जी के दर पे जाएंगे, अगर कोई मारता है तो मार डाले, क्योंकि मुझे पता है कि मैं वहाँ की दासी हूँ। लेकिन यह है कि उन पे जो पिटीशन डाला है वो पिटीशन वापस करवाना है, और कुछ काम है, जाना है लेकिन एक बात, कुछ लोगों को बराबर करने भी जाना है। आज मैं जाऊँगी दीपक केदार जी से मिलने, पैंथर सेना के। उनसे कुछ सवाल करूँगी, उस सवाल का जवाब जो भी वो देंगे मैं यूट्यूब पे डालूँगी। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि जिसको भी जो भी वशीकरण मारण क्रियन कराना है कराए, नहीं कराए नहीं कराए, क्योंकि इस वक्त मैं दिमाग से थोड़ा सा डिस्टर्ब हूँ, इसलिए जा भी रही हूँ। और जिन लोगों की वजह से जा रही हूँ उनको तो मैं छोड़ूंगी नहीं, ये बात पक्की है। ये बात इस बार ऐसी बात है कि इस बार विद्या देवी के आने तक ना तो सामने वाले के सर पे छत रहेगी, और ना तो अपना बोलने वाला कोई रहेगा। और ये बात पक्की है कि जिस तरह से मैंने केस से आज़ाद कराया था, मैं आने से पहले इतना वादा तो ज़रूर करती हूँ कि वापस उससे भी ख़तरनाक केस में वापस जेल में इंसान जाएगा। वो नहीं जाएगा, उसका अपना कोई जाएगा, परिवार में कोई जाएगा, क्योंकि तलवार लटक रही है। वादा है मेरा वो भी बात है मैं बस इतना बोलना चाहूँगी हर एक किसी को कि अगर एक आदमी किसी औरत के प्यार को गिर के ये कहे कि मैं तो तेरे साथ सोता था, इसके लिए तूने मुझे पैसे दिए। इतना पैसा तो किसी के पास हराम का नहीं है, किसी औरत के पास, कि अपने साथ इतनी पागल हो गई रहेगी एक आदमी के साथ सोने के लिए कि उसको पैसे दिया करेगी सोने के। एक औरत के प्यार और सम्मान को ठेस पहुंचाने वाले आदमी को तो ज़िंदगी भर के लिए एड्स की बीमारी हो जानी चाहिए, ऐसी बीमारी हो जानी चाहिए कि ज़िंदगी भर उसको निकलनी नहीं चाहिए, और वो भी उस अपनी एक गंदी सोकल बीवी के सामने झूठ बोलने के लिए। और सबसे बड़ी बात, आप जिस औरत के लिए लोगों से झगड़ा करते हो, जिस औरत के लिए आप लोगों को उल्टा बोलते हो, आपने कभी उस औरत ने कहा कि आपको किसी से लड़ने के लिए? और दूसरी बात, आप किसी के लिए किसी से क्यों लड़ते हो? अगर किसी को अगर ये 2 सौतें हैं, 2 सौत है, अगर 2 सौतों में हमेशा एक झगड़ा होता है, तो उन्हें आपस में लड़ने दो ना। तुम मर्द होके एक औरत के लिए एक औरत से क्यों लड़ते हो? किसी ने तुम्हें कहा क्या कि उस औरत के लिए उससे लड़ो? तुम्हें बाजू हट जाना चाहिए कि तुम देखो, जिस औरत के सामने तुम अपने आप को सच्चा बताते हो, जिसके एक औरत अपनी मर्यादा पार करके झूठ क्यों बोलेगी? एक औरत को आप चूतिया बनाते हो। अगर एक औरत महीनों तक आपसे बाहर है, काम पे है, और उसके बाद अगर आप महीनों बाद उसको मिलके ये कहते हो कि मैं पागल हो गया था, मुझे कुछ सोच समझने की ताकत नहीं थी, दिमाग पागल हो रहा था, ऐसा हो रहा था कि क्या है, आइंदा मुझे छोड़ के मत जाना, ये मत जाना, और जब अगर तुम्हारी दूसरी औरत को पता चलता है तो तुम अपने बीवी के सामने ये बात कहते हो कि तुझे आग लगाने में मज़ा है, और तुझे क्या लगता है आग लगाने से सामने वाला मुझे छोड़ देगा? अरे सामने वाला क्यों छोड़ेगा? दूध में पड़ी जाड़ी मलाई खाने मिल रही है सामने वाले को पता है कि मेरा पति सामने से कह रहा है कि मैं तेरे साथ सोता था, इसके लिए मुझे पैसा मिला। तो अगर उस बात का पैसा उसको लेने में मज़ा आ रहा है, उसे सब कुछ चलता है, सामने वाले को हर चीज़ एडजस्टमेंट है, तो ये तो इससे बड़ी बेशर्मी और क्या है? और उस इंसान के लिए आप लड़ रहे हो जिस इंसान ने आपके बुरे वक्त में कभी आपका साथ नहीं दिया है, कभी आप पर किसी चीज़ का ध्यान नहीं दिया है। सिर्फ वो इंसान आपके साथ सेल्फिश तरीके से रहता है, क्योंकि उसे खुद का खर्चा उठाना है, अपने घर के बच्चों का खर्चा उठाना है, अपने परिवार का खर्चा उठाना है, बस। उसको बाकी तुम्हारे मरने जीने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो तुम्हारे लिए मरता है, जीता है, पूरी दुनिया से लड़ के तुम्हारे लिए स्टेप लेता है, उसको आप ये कहते हो कि मैं तो तेरे साथ पैसे के लिए सोता था। इतना पैसा है क्या किसी के पास कि तुमको अपने साथ सोने के लिए मरा जा रहा है और तुमको पैसे दे रहा है? तो ठीक है, अब की बार मैं सारी औरतों को ये कहूँगी कि आप जब तुम्हारा बॉयफ्रेंड या तुम्हारा पति, भले तुम्हें दूसरी औरत रखा हो, तुम्हारे पास सोने के लिए आए ना, तो एक ही बात कहना कि सॉरी, आज मेरे पास पैसे नहीं हैं, आज छुट्टे पैसे नहीं है, जब होंगे तो मैं खुद आपको कॉल करके बुला लूँगी, तब तक आप जाके दूसरा अपॉइंटमेंट लीजिए ये औरतें तो ये काम तो औरतें करती थी, पता नहीं कब से मर्दों ने चालू कर दिया।
कि खुद के खर्चे उठाने के लिए, खुद के परिवार का, खुद के माँ बाप का, खुद के कहते हैं ना बीवी का खर्चा उठाने के लिए जो दूसरी औरत को बीवी बनाने का दर्जा देते, दूसरी बीवी को बीवी का मान देते, उसे ये कह के बेइज्जती करते कि मैं तो तेरे से सोने का पैसा लेता था। उसके मान का, उसके प्यार का जो अपमान करते हैं उस बात का। तो मैं देखना चाहती हूँ कि ठीक है ना, वो तो इंसान के पास पैसा नहीं है, आप जाइए ज़रा अपना परफॉर्मेंस दूसरी जगह दिखाइए। देखना चाहते हो दूसरी जगह इस परफॉर्मेंस पे कितना पैसा कौन सी औरत फेंकती है और उसके बाद वो क्या हाल करती है, ये बात देखना है। एक औरत अपनी मर्यादा लांघ के दूसरी औरत के सामने क्यों आग लगाएगी, और आग लगा के उसे क्या मिलेगा? वो तो दूसरी औरत के सामने सच ही बोलेगी ना, यही बोलेगी ना कि ये इंसान मेरे से बेहता प्यार करता है, आपके सामने आके झूठ बोलता है, मेरे सामने अलग बात करता है। और दूसरी बात, सामने वाला जब ये डायलॉग मारे कि हम तो तुझसे घंटों तक बात करते, अरे तुम बात करो, कुछ भी करो, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें पता है तुम तो बेशरम हो ही, तुम्हारा खानदान महा बेशरम है। उन्हें सब पता होते हुए भी वो लोग कुछ नहीं बोलते, उन्हें कोई मतलब नहीं है, उन्हें अपने परिवार की ज़रूरतों से मतलब है। चाहे तुम किसी के साथ सो के पैसा लाओ, चाहे चोरी करके लाओ, चाहे कुछ भी करके लाओ, चाहे चरस गांजा बेचो। किसी औरत को तुम लोग ड्रग्स के नशे में डालते हो, चलो एनीथिंग वो पहले से लेती होगी, लेकिन बाद में तो पूरी तरह से बुरी लत तुम लोग लगाते हो, उसकी मर्यादा को लूटते हो, सब कुछ करते हो, और उसके बाद उसे ये डायलॉग मारा जाता है तो भी वो इंसान सब कुछ भुला भुला के तुम्हारा इंसान साथ देता है, हर बुरे अच्छे वक्त में साथ देता है। और इस बात के घमंड में तुम उस इंसान के लिए लड़ रहे हो जो इंसान तुम्हारे लायकी का छोड़ो, तुम्हारे पैरों की धूल भी नहीं, जिसने तुम्हारे घर को नहीं बख्शा, तुम्हारे घर के परिवार को नहीं बख्शा, भाई को नहीं बख्शा, बाप को नहीं बख्शा, खुद की सहेली जैसी देवरानी को नहीं, जेठानी को नहीं बख्शा। तुम लोग उस इंसान के लिए लड़ रहे हो, और वो इंसान बोलता भी नहीं लड़ने, पूरी दुनिया जिस पे थूकती है तुम लोग उसको शहद लगा के चाटते हो। किस बात का डर है? लाखों करोड़ों रुपए लगता है उन्होंने दिए होंगे। एक काम किया करो ना, मैं सारे मर्दों को एक कायम कहती हूँ, बाहर की औरतों को टारगेट बनाना बंद करो, खुद की औरत को जिससे शादी किया ना उसको जाके बोलो कि अगर आज तुझे मेरे साथ सोना है तो मुझे 2000 रुपये देना पड़ेगा। देखो वो देती है क्या, ये बताओ, देखो वो देती है क्या? वो छोड़ो, उसे ये कहो कि आज तक मैंने तुझे दूसरों के साथ सो के परफॉर्मेंस दिखा के तेरी सारी ख्वाहिशें पूरी की, प्लीज़ आज तुम जाओ ना जरा किसी के साथ सो के मुझे मेरे खर्चे के लिए पैसे दे दो। जाके लाके देती है क्या, ये बताओ। और एक बात और बोलूँगी मैं मर्दों को, कभी औरतों को इतना नीचे मत गिराओ कि एक तो पहले तुम उसकी मर्यादा और उसकी इज्जत के साथ उसको लूटो, हाँ, घंटों घंटों तक उसका रेप करो, और उसके बाद अपनी बीवी के सामने इस बात की शराफत दिखाओ कि अरे वो तो सामने वाला झूठ बोल रहा है, आग लगा रहा है। अरे वाह, वेरी गुड। जो तुम्हें क्या लगता है, बिल्ली बने हो क्या कि इंसान आँख बंद करके दूध पी रहे और तुम्हें पता नहीं चलेगा? पता है एक औरत की हाय लेना सबसे बड़ी हाय होती है। तुम जिन परिवार के लिए इस अपने पैसे जमा कर करके उनको जाके खिलाते हो, एक औरत के हाय लेके खिलाते, तुम्हें लगता है कि आने वाली ज़िंदगी में कभी तुम्हारा खुद का बच्चा भी तुम्हें उस इज्जत की नज़र से देखेगा? तुम्हारा खुद का बच्चा भी तुम्हें यही कहेगा कि ये चीज़ का जवानी और प्यार ये सब कितने दिन रहता है, ये परफॉर्मेंस कितने दिन तुम दिखा के किसी से पैसे ले सकते हो? एक ना एक दिन तो बुढ़ापा आएगा, तब क्या करोगे? तब किसके पास जाके सोकर कौन तुम्हें पैसा ला के देगा? हाँ, शायद फिर तुम्हारे बच्चों को भेजोगे कि बेटा मैंने ज़िंदगी भर ये काम किया है और इस तरह से अपने परिवार को चला, एक काम करना, तू भी यही काम कर, तू भी जो मैंने किया सेम तू कर। यही जनरेशन चलेगी शायद आगे, है ना? कितना मतलब ये वर्ल्ड रिकॉर्ड, मतलब ये कहते हैं ना अवार्ड लेने वाला काम है शायद। मैं सारी औरतों को यही बोलूँगी, आज से एक बस शब्द सीखो। अगर अब तुम्हारे पास प्यार मांगने आता है या सोने आता है या पैसा मांगने आता है, तो उसे यही कहो, सॉरी मुझे आज आपके साथ सोने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और मेरे पास आज तुमको देने के लिए पैसा भी नहीं है। तुमसे बेटर ऑप्शन है, शायद हम बेटर ऑप्शन ढूंढ सकते हैं, ठीक है ना? एक काम करो ना, जिसके साथ आप रहते हो, खाते हो, पीते हो, जो जिसके लिए तुम लोगों के सामने परफॉर्मेंस दिखाते, उसके पास जाओ, देखते हो तुम्हें कितना प्यार और कितना सम्मान देते हैं, ठीक है? अगर एक इंसान गाय बनके तुम्हारी हर बात में हाँ मिलाए, पंचायत करे, क्योंकि उसको तुम्हारी कमज़ोरी मालूम है कि ये कुत्ता ऐसा कुत्ता है जिसे पुचकारने से, प्यार करने से ये सहल जाता है। जो तुमसे प्यार करता है वो तुम्हें कुत्ता नहीं समझता है, वो तुम्हें अपने दिल के जिगर का टुकड़ा समझता है। सॉरी मैंने कुत्ता शब्द यूज़ किया, इसलिए नहीं यूज़ किया कि कोई प्यार करने वाला तुम्हें कुत्ता समझता है, सामने वाले के लिए यूज़ किया जो तुम्हें इस तरह का समझता है,
जो तुम्हें अपने दिल का टुकड़ा समझता है, तुमने उसकी हर जगह से बेइज्जती की है और ये बेइज्जती ज़िंदगी भर याद रहेगी। मैं आज यहाँ से निकल रही हूँ, मैं हर एक उस इंसान को सज़ा दूँगी जिस इंसानों ने ये गलती की। मैं भी देखना चाहती हूँ कि जब तुम्हें पूरी दुनिया जब तुमको तुम्हारा अपना प्यार छोड़ देता है, तब देखते हो दुनिया का कौन सा इंसान तुम्हारा साथ देता है, कि जो इंसान तुम्हारा साथ देगा वो इंसान की बर्बादी लिखी जाएगी। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक, वेट एंड वॉच।